Good morning, class. So today we're going to be discussing the blood supply to the brain. तो फर्स्ट ऑफ लेट्स डिस्कस कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्रेन को. तो मेनली आपको इसमें फोकस करना है ऑन द टू मेन आर्टरीज विच कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ द ब्रेन. उसमें से आपके पास आ जाती हैं द वर्टिब्रल आर्टरीज. तो ये पेयर्ड आर्टरीज होती हैं. इसमें वर्टिब्रल आर्टरीज आपके पास आ जाती हैं, जो ये दोनों आपको नजर आ रही हैं, और इसके साथ आपकी इंटरनल कैरोटिड होती हैं. तो बेसिकली ये 4 आर्टरीज होंगी ना, 1 2 3 4, बट देयर पेयर्ड आर्टरीज. तो 1 पेयर 2 पेयर. ठीक है. और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें आपको दे देता हूँ. जो मेन सप्लाई होती है वो वर्टिब्रल आर्टरी से आती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आती है, और फिर ये सब जो वेसल्स हैं वो आगे एक एनास्टोमोसिस बना लेती हैं अंदर, जिसको हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं. ठीक है. और ये सर्कल ऑफ विलिस जो है, इसकी जो एनास्टोमोसिस यानी जो सब जॉइन कर जाती हैं आर्टरीज, वो फिर फर्दर सप्लाई करती हैं ब्रेन को. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी वाली जो आर्टरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं. तो सबसे पहले हमारे पास, हम अगर देखें तो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड है यहाँ पे. ठीक है. तो आपको इंटरनल कैरोटिड ही नज़र आ रही होगी कि यहाँ ज्वाइन हो रही है. तो इनिशियली आपके पास यहाँ से कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो आर्टरी एओर्टा से निकलती है. ठीक है. और फिर उसके अंदर से उसकी एक ब्रांच है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो आगे जाती है ब्रेन को सप्लाई करने के लिए. ठीक है. और उसके अलावा जो सेकंड हमने आर्टरीज की बात की थी वो थी द वर्टिब्रल आर्टरीज. वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो सबक्लेवियन की ब्रांच होती हैं. तो सबक्लेवियन आर्टरी में से ये निकलती हैं और ये सुपीरियरली असेंड करती हैं एंड ये सप्लाई करती हैं ब्रेन को. ठीक है. एंड देन आपको मैंने बता दिया आगे जो एक और चीज़ है जो सप्लाई करती है ब्रेन को, सर्कुलर विलिस होती है, जो यहाँ पे मल्टीपल एनास्टोमोसिस बनाती हैं डिफरेंट वेसल्स के साथ और आगे सप्लाई करती हैं ब्रेन को. ठीक है. तो इसमें भी यही है कि सब क्लेवियन से वर्टिब्रल आर्टरीज आपकी आ गई, कॉमन कैरोटिड से आपकी इंटरनल कैरोटिड आ गई, और एनास्टोमोसिस जो मल्टीपल होती है सर्कुलर विलिस आती है, और फिर जो बाकी होती हैं वो आगे इनसे सप्लाई होती है इनकी ब्रांचेस से. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये जो पिक्चर है, इसमें हमें इंटरनल कैरोटिड और उसके ब्रांचेस देखने कि वो क्या सप्लाई करती हैं. तो पहले तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमने बात की कॉमन कैरोटिड से ये आ गई और इंटरनल कैरोटिड इसमें से निकल आई. जो वेसल हमें अभी इनको छोड़ दें, ये हमारी ज़रूरी वेसल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये इंटरनल कैरोटिड निकल आई. इंटरनल कैरोटिड कैसे बनती है? इंटरनल कैरोटिड जो है इसकी ब्रेन में आती है थ्रू द कैरोटिड कनाल विच इज़ लोकेटेड ऑन द टेम्पोरल बोन. ठीक है. तो उसके थ्रू आती है ये ब्रेन में, और उससे ये फिर एंटीरियरली मूव करती है और इवेंचुअली ये जो ना मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बन जाती है. बट बिफोर बिकमिंग द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इसमें से कुछ डिविजन्स निकलती हैं जिसके अंदर ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन आ जाती है. ठीक है. ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसमें से निकलती है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसकी क्या सप्लाई करती है? ऑप्थेल्मिक का मतलब आई, तो उससे आप याद रखें कि ये ऑर्बिट और आई के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सप्लाई करती है. ठीक है. उसके अलावा ये एंटीरियर एक सेरिब्रल आर्टरी देती है, और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है दैट्स वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द सप्लाई ऑफ द सेरिब्रम. ये हम आगे पढ़ते हैं कौन से वाली एग्जैक्ट जगह पे. ठीक है. उसके अलावा आपके पास आ जाती है आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. ये भी इसकी एक ब्रांच होती है. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है वो सर्कुलर वेलिस को कंट्रीब्यूट करती है. एंड देन आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो हमने कहा था कि वो बन जाती है, वो जो है इसके लैटरल पोर्शन सेरिब्रम के, उसको ये सप्लाई करता है. वो भी हम आगे देखते हैं कि ये मिडिल सेरिब्रल एंटीरियर सेरिब्रल कैसे और कौन से रीजन्स को सप्लाई करती है सेरिब्रम में. ठीक है. तो ये पूरी इसकी जो मैंने डिस्कस किया उसका रिटन पोर्शन है.
नेक्स्ट हमने बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेसल्स जो सप्लाई करती हैं वो जो दो थी, इंटरनल कैरोटिड और दूसरी थी वर्टिब्रल आर्टरीज। अब वर्टिब्रल आर्टरीज में हमने डिस्कस किया था कि वो सबक्लेवियन से आती है। तो ये आपके पास राइट साइड नजर आ रही है ऑफ द नेक एंड द फेस। तो उसमें से आप देख रहे हैं कि ये सबक्लेवियन और सबक्लेवियन के अंदर से वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, स्पेसिफिकली द राइट वर्टिब्रल आर्टरी। तो आप देख रहे हैं कि द राइट वर्टिब्रल आर्टरी दिस इज असेंडिंग, और आपको नजर आ रहा है कि इसके अराउंड ये छोटे छोटे ना हुक टाइप चीजें नजर आ रही होंगी। तो इसकी ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, जो स्पाइन्स होती है ना, जो हमारी स्पाइन होती है और उसकी बोन्स होती हैं, उसके अंदर से ये प्रोसेसेस निकलते हैं। इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस कहते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे। और इनके अंदर एक छोटी सी जो स्पेस बन रही है उसको हम फोरामन ट्रांसवर्सेरियम बोलते हैं। उसके थ्रू जो है वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है। तो एक राइट होती है और दूसरी साइड पे लेफ्ट होती है। तो उसके थ्रू ये पास करती हैं और ये क्रेनियम के अंदर, यानी आपके स्कल के अंदर एंटर करती हैं थ्रू द फोरामन मैग्नम। ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरीज हैं जो यहाँ आती हैं और आगे जा रही हैं, और ये बेसिकली आगे जाके ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। ठीक है, बट बेसिलर आर्टरी बनने से पहले इसमें वो ड्राइंग्स नहीं हुई हुई, बट ये ब्रांचेस देती है द vertebral arteries. They give off branches which are known as the meningeal branch, the anterior and posterior spinal arteries, and the posterior inferior cerebellar arteries. तो ये जो है तीन आर्टरीज डिफरेंट वो देता है इसमें से। यहाँ पे I'm sorry ड्राइंग नहीं है उसकी, बट ये वाली आर्टरीज वो गिव ऑफ करता है। ठीक है, एंड आपको भी मैंने बताया कि ये आगे जाके अब जो बेसलर आर्टरी से पहले ही ये गिव ऑफ कर देता है, बनाने से पहले ही ये जो मैंने तीन आर्टरीज बताई हैं वो गिव ऑफ कर देता है, और फिर फाइनली ये मिल के बेसलर आर्टरी बना देता है और फिर वो आगे जाती है। तो ये मेंशन हुआ है जो मैं बात कर रहा था उसका। वर्टिब्रल आर्टरी फोरामन मैग्नम में जाती है, ठीक है, एंटर वहाँ करती है, और उससे पहले ये मेनिंजियल ब्रांच देती है जो फॉक्स सेरेबेलाई को सप्लाई करती है। एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व्स आर्टरीज देती है जो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो सेरिबेलम को सप्लाई करती है, और फिर आगे बेसलर आर्टरी जब वो कन्वर्ज होकर बन जाती है। फिर हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे सर्कल ऑफ विलिस की, जो आपकी क्या कहते हैं, एक कनेक्शन था, एक नेटवर्क था जो डिफरेंट वेसल्स के एनास्टोमोसिस से बना हुआ था। वर्टिब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की जो एनास्टोमोसिस थी उसके ब्रांचेस की, उससे सर्कल ऑफ विलिस बन जाता है। इसके अंदर भी इसके अंदर भी पैर्ड किस्म की ना आर्टरीज होती हैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ये पैर्ड यहाँ पे हैं, दोनों एक जैसी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये पैड आपको नजर आई। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए पैड किस्म की आर्टरीज है। और इसके अंदर जो मेन है जो सर्कल ऑफ विलिस को कंट्रीब्यूट करती हैं वो मैंने यहाँ रेड में सर्कल की हुई है, विच आर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है, द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये मेनली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द सर्कल ऑफ विलिस। अब इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कुछ थोड़ी सी दो और हैं पेयर्स ऑफ आर्टरीज, जो दो आर्टरीज हैं जो कंबाइन होती हैं इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। उनमें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आती है और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आती है। ठीक है, तो ये इनको इस सर्कल को फिर कंप्लीट कर देता है, और फिर ये फर्दर जो है सबको सप्लाई करते हैं, और ये यहाँ लोकेटेड होते हैं अंडरनीथ द ब्रेन, इंफीरियर एस्पेक्ट में। तो ये जो है इसकी सब
आर्टरीज का बताया हुआ है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ये पूरी ने उसकी 3 मेन जो थी एंड जो सर्कल कंप्लीट करने की थी, वो सब यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, कि जो रीजनल ब्लड सप्लाई थी, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमने बात की थी, और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जो आप देख रहे हैं येलो में जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सप्लाई है, रेड में मिडिल की है, और ब्लू में पोस्टीरियर की है। तो अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट आउट पहले मैं मिडिल की करना चाहता हूँ कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है, जो आपको नजर आ रहा है आउटर साइड पे, ये सिर्फ जो है ना इसके मिडिल सेरिब्रल आर्टरी लैटरल पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम को सप्लाई करता है। ठीक है, लैटरल पोर्शन, वो भी ये टेम्पोरल लोब वाली जो जगह है वहां पे। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अब आप देखें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो टेम्पोरल लोब के भी कॉर्नर्स को, लैटरल साइड को भी कर रहा है, जो मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंडर आ रही हैं चीजें, ये पूरे पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे आपको इसके मीडियल सेक्शन में इसमें नजर आ रहा है, इस सेक्शन में भी कि अंदर भी मीडियल साइड को भी सप्लाई कर रहा है, जबकि ये सिर्फ लैटरल पोर्शन को कर रहा था। तो ये जो है मीडियल को और पोस्टीरियर को, ये पूरे को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये जो है मीडियल साइड को भी करती है सप्लाई, मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द एंटीरियर पार्ट ऑफ इट एंड द मिडल ऑफ इट। सही है, सेंटर को, मिडिल को, मीडियल साइड को, एंटीरियर साइड को, सबको सप्लाई करता है ये। तो इसी तरह यहाँ पे भी एंटीरियर सेरिब्रल जो है, जैसे मैंने देखा, एंटीरियो मीडियल को सप्लाई करता है। ठीक है, एंटीरियो और मीडियल जैसे मैंने बताया था अभी। मिडिल सेरिब्रल जो है वो लैटरल को सप्लाई करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लैटरल पोर्शन को कर रहा है। ठीक है, फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बोथ मीडियल एंड लैटरल पार्ट्स ऑफ द पोस्टीरियर सेरिब्रम। तो पूरे ये पोस्टीरियर पार्ट को, पूरे पोस्टीरियर पार्ट को ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वही पूरी ही डिस्कशन है उसकी। नेक्स्ट जो है हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई जो है वो बेसिकली 3 आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, उसमें से आपके पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती हैं और 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आती हैं। तो यहाँ पे आपको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और ये पोस्टीरियर 2 स्पाइनल आर्टरीज मुझे नजर आ रही हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, जो आपको डिफरेंट व्यू से नजर आ रहा है। तो उसके अंदर ये आपके पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आपको नजर आ रही हैं, ये 2 यहाँ पे, और यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो आपकी एंटीरियर साइड पे, यानी वेंट्रल साइड पे। ठीक है, तो ये जो है सामने की तरफ लॉन्गिट्यूडनली नीचे आ रही है, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम ऑल द वे डाउन टू द कोनस मेडुलारिस, जो इसका एंड होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और इसके अंदर आपकी आती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जैसे हमने बताया, वो उसकी वेंट्रल साइड पे आती है, यानी उसके एंटीरियर साइड पे, जैसे आपको नजर आ रहा है। और फिर आपके पोस्टीरियर साइड पे 2 पोस्टीरियर आर्टरीज आती हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं उसको, और ये इसके पोस्टीरियर यानी डोर्सल साइड पे होती हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके साथ ये होता है कि ये जो 3 आर्टरीज हैं, जो एंटीरियर है और दोनों पोस्टीरियर नीचे जा रही हैं, इनको सप्लाई करने के लिए ये 3 आर्टरीज सफिशिएंट नहीं होती हैं, इनफ नहीं होती हैं। तो इनको जो है हेल्प करने के लिए इसके साथ और जो है आर्टरीज थोड़ी सी होती हैं जो ज्वाइन कर लेती हैं इनको। वो जो है आपकी पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज, मतलब रेडिकुलर आर्टरीज होती हैं, जिसका ये पोस्टीरियर डिवीजन होती है और एंटीरियर डिवीजन होती है, और सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं। तो ये दोनों जो टाइप्स होती हैं आर्टरीज की, सेगमेंटल आर्टरीज एंड रेडिकुलर आर्टरीज, ये जो है इसी आर्टेरियल नेटवर्क को सप्लाई करती हैं ताकि वो फर्दर सफिशिएंट सप्लाई मिल सके स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो इसमें भी जो मैंने आपको समझाया है वो भी पूरा यही है।
सारी जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरीज होती हैं उसमें, एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल, और उसके अंदर जो सप्लाई करती है रेडिकुलर आर्टरीज और सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, so that was your blood supply to the brain and the spinal cord. If you have any questions, feel free to email me and I'll be more than happy to answer them.